जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं फिर से आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हमारे अग्निवीर के लिए बहुत ही खास है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनमें से हमारे 5 से 10 नंबर बन सकते हैं अग्निवीर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों एक बार एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। ओके, पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं दैनिक गति के कारण होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ओके, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह है मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, ठीक है, बुध इनमें सबसे छोटा ग्रह है। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अन्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में बनती है। ओके, कहाँ बनती है दोस्तों? हिंद महासागर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, निकिल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहा और निकिल, ठीक है, क्या हो जाएगा? लोहा और निकिल इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किस देश का है? ठीक है, फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसी संघ, ठीक है, रूसी संघ, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ओके, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राजील, भारत, अमेरिका या चीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या योकोहामा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। ओके, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, देखिए जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या अन्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, ठीक है दोस्तों, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या अन्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्य समाज ने। ओके, आर्य समाज ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? नर्मदा, सिंधु, कोसी या गोदावरी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ओके, क्या हो जाएगा? नर्मदा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ठीक है दोस्तों, प्रोटेक्शन है ये। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने या सेबी ने या अन्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी ने स्थापित किया है, SEBI। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या त्रिपुरा में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका राज्य में। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र, ठीक है, एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटोनोम परमाणु संयंत्र या कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तारापुर परमाणु संयंत्र। क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु संयंत्र इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ए और सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी। ओके, ए और सी, यानी कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने बसाया था। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद या महाभारत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लाइफिक्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ओके, ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मी अशोक के शिलालेखों की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार या बंगाल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरला या तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ओके, किसने उल्लेखित किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? हिटलर, मोहम्मद अली जिन्ना, चर्चिल या लॉर्ड माउंटबेटन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल ने। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लियो टॉलस्टॉय से ज़्यादा प्रभावित थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859, 1869, 1879 या 1889? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1869। ओके, 1869, ठीक है, पोरबंदर के काठियावाड़ में, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव या लाला लाजपत राय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? स्वर्ण रेखा, सोन, गंडक या कोसी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10, 5, 3 या 25? तो दोस्तों कौन सा वो वर्ष है कि कितने वर्षों के बाद भारत में जनगणना होती है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। ओके, 10 वर्ष बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में है। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या डेयरी विकास? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डेयरी विकास। ओके, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 35। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी, ठीक है, दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उत्तम रहती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल या लखनऊ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। ओके, क्या हो जाएगा? भोपाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम है? आर वेंकटरामन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या जयंत नार्लिकर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत से संबंधित है राणा प्रताप सागर। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को या 21 सितंबर को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंडक उपनिषद। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, जो कि सबसे प्राचीन वेद भी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी या पाली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक फ्लिट या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जेम्स प्रिंसेप। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या 23 मार्च को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च को, 29 अगस्त को, 20 सितंबर को या 2 दिसंबर को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है दोस्तों, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी को, 24 फरवरी को, 18 फरवरी को या 21 फरवरी को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 24 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, देखिए हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर या 18 दिसंबर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ओके, 5 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च या 5 अगस्त को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई या 1 जून? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नेवी डे। ओके, 7 अगस्त, 16 सितंबर, 4 दिसंबर या 8 फरवरी को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जून को, 14 जुलाई को, 2 अक्टूबर को या 19 नवंबर को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को, 11 फरवरी को, 11 अप्रैल को या 11 जुलाई को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई को। ठीक है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, देखिए सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 26 फरवरी को या 15 जनवरी को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 दिसंबर को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 57, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी को, 21 मार्च को, 25 अगस्त को या 17 सितंबर को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
25 अगस्त को, ठीक है, 25 अगस्त को मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 13 फरवरी को, 15 मार्च को या 22 अगस्त को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अगस्त को, 15 सितंबर को, 12 दिसंबर को या 8 फरवरी को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 सितंबर को। 15 सितंबर को संचिका दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जनवरी को, 18 फरवरी को, 21 अगस्त को या 20 मार्च को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च को। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, आतंकवाद विरोध दिवस, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मई को, 24 मई को, 21 मई को या 28 मई को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 सितंबर, 7 दिसंबर, 7 फरवरी या 7 अप्रैल को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों, 7 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? फादर्स डे, एंटी टोबैको डे, ठीक है दोस्तों, एंटी टोबैको डे, टीचर्स डे, मदर्स डे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है 31 मई को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या चंद्रशेखर आजाद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु गोविंद सिंह। क्या आ जाएगा दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो 21 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई की, सरोजिनी नायडू की या कमल नेहरू की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू की। क्या सरोजिनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? श्रमिक दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस या शिक्षक दिवस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक दिवस, ठीक, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? संकल्प दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, आतंकवाद विरोध दिवस या राष्ट्रीय सद्भावना दिवस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 1 फरवरी को, 12 मार्च को या 15 अगस्त को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 13 जनवरी,
12 जनवरी या 15 जनवरी को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को, 12 नवंबर को, 18 दिसंबर को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है हमारा, देखिए, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, विधि दिवस या डॉक्टर दिवस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ओके, शिक्षक दिवस, ओके, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ओके, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है उसे बाल दिवस के रूप में जाना जाता है। ओके, उसे बाल दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? मजदूर दिवस, गणतंत्र दिवस, महिला दिवस या शहीद दिवस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस से है। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के रूप में डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या स्वामी विवेकानंद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ओके, के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों ये क्वेश्चन खास है चूँकि ये हमारा एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, आप इस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी है दोस्तों की जयंती को किसके रूप में, किसकी जयंती को किस रूप में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको सभी पढ़ के जाने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? रूप सिंह, जयपाल, मेजर ध्यानचंद या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेजर ध्यानचंद। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? चाइना, यूएसए, भारत या इंडोनेशिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, ठीक है दोस्तों, 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.7 लाख या 1.9 लाख? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख के करीब है, या 1.5 लाख ही मान लीजिए। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल या टेलीफोन सेवा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डाक सेवा। ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1952 में, 1998 में, 1972 में या 1970 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में हुई थी शुरुआत, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? 2, 4, 6, 8, 10? ठीक है दोस्तों, 4 नहीं है, 2, 6, 8 और 10।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 जोन में विभाजित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, यानी में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने या चीनियों ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबों ने सबसे पहले प्रयोग किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध, ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? दांडी, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? कोर, कॉन्टिनेंट, कंप्लीट या क्रेडिट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89, CAD का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है दोस्तों, कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कॉल ऑल डिजाइन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑन मार्क रीडर, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सर्विस इकोनॉमिक जोन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। WLL का अर्थ है विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन, विद इन लोकल लाइन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वायरलेस इन लोकल लूप, ओके, वायरलेस इन लोकल लूप, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष या सुभाष चंद्र बोस? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये नारा भी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर या चित्तरंजन दास? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास से संबंधित है देश बंधु की उपाधि, ठीक है, उन्हीं को प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में, यानी कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है, 1943 में, 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रोल्ट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, JN नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा महात्मा गांधी जी को, ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को, ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद या लखनऊ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में है। ओके, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास है। दोस्तों ये वीडियो आपके अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार इसे ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।